एक दिन मेरा सिर दर्द कर रहा था और मैं अपने बेडरूम में आराम से लेटी हुई थी। तभी मेरा नौकर मेरे पास आता है और कहता है, मेम साहब, मैं आपका सिर दबा देता हूँ। मैं उसे मना करने लग गई, लेकिन वो नहीं माना और जबरदस्ती ही मेरा सिर दबाने लग गया। चूंकि मेरा सिर बहुत ही तेज दर्द कर रहा था, इसलिए उसके ऐसा करने से मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून मिलने लगा, जिस कारण मैं चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाई। मैं एक विधवा औरत थी और मेरे पति को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे। उसको देखकर मेरे कुछ जज्बात उमड़ने लगे। फिर वो नौकर मुझसे कहने लगा, मेम साहब जी, मैं आपको कभी भी मायूस नहीं होने दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी हर कमी को पूरा करता रहूंगा। आपको कभी भी किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपको बहुत खुश कर सकता हूँ। विधवा होने के बाद आज मैंने पहली बार अपने से कम उम्र के लड़के को बहाने से अपने बेडरूम में बुलाया था। उसके सामने ऐसी हालत में बेड पर लेते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही थी, पर मैं क्या करती, क्योंकि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। हम दोनों की उम्र में काफी फर्क था, लेकिन आज की इसको गलती मैं कभी भी नहीं भूल सकती थी, क्योंकि मैं जिसको बच्चा समझ रही थी वो तो एक हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं और आप रेगुलर कहानियां सुनना पसंद करते हो तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए और भी अच्छे से अच्छी कहानी लेकर आने की। बस थोड़ी सी मुसीबत में फंसी हुई हूँ, इस वजह से वीडियो सही से डालना नहीं हो रहा है। खैर, चैनल को वही लोग सब्सक्राइब कीजिएगा जो रेगुलर कहानियां सुनना पसंद करते हैं। साथ में वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद जी। मुझे विधवा हुए अभी 5 से 7 साल गुजर चुके थे। मेरे पति के मरने के बाद मुझे अब तक कभी किसी मर्द में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। अपने पति की अचानक मौत के बाद उनका कारोबार संभालने में और अपने इकलौते बेटे आयुष की परवरिश करने में ही मैं लगी रही थी। इन सब जिम्मेदारियों के चलते हुए मुझे कभी किसी मर्द का ख्याल ही नहीं आया था। अपनी इच्छा के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इन्हीं दिनों में हमारे पुराने नौकर ने अपने घर वापस जाने का फैसला कर लिया था, तो जिस कारण मुझे नए नौकर की जरूरत आन पड़ी थी। मैंने पुराने नौकर से कहा था कि आप ही कोई भरोसे का आदमी ला दें जो आपकी जगह काम कर सके। मेरे पुराने नौकर ने एक लड़के को काम पर रख दिया, जिसका नाम मोहन था। मोहन आया तो पहली नजर में ही मुझे पसंद आ गया था। मोहन को पुराना नौकर ही लेकर आया था, इसलिए वो उसी की जान पहचान का कोई लड़का था। मैंने ही उसे भरोसे का आदमी समझकर रख लिया था। वो लड़का वाकई बहुत नेक दिल लड़का था। वो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम किया करता था। सुबह से शाम के 5 बजे तक मेरे बेटे आयुष के साथ ऑफिस में होता था और शाम को कॉलेज चला जाता था, और फिर वो रात को खाना खाकर हमारे दिए हुए क्वार्टर में सोने के लिए चला जाता था। मुझको उसके साथ लगाव सा हो गया था। मेरे जेठ अमेरिका में कई सालों से रह रहे थे और वो उन्हीं दिनों हिंदुस्तान आए थे। हिंदुस्तान आने के बाद उन्होंने मेरे बेटे आयुष से कहा कि आयुष बेटे, तुम मेरे साथ अमेरिका चलो और बिजनेस में मास्टरी कर लो। मेरे घर रहोगे तो हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। मेरा एक ही तो बेटा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो भी मुझसे दूर हो जाए। वो अपने पापा के बिजनेस को भी संभाले हुए था, मगर अपने ताया के जोश दिलाने पर अमेरिका में जाने के ख्वाब उसकी आंखों में जागने लग गए थे और वो बिजनेस को मेरे हवाले करके अपने ताऊ के साथ अमेरिका चला गया था। अब बेटे के बगैर मैं अकेली अकेली सी महसूस करती थी। ऐसे में अगर किसी का सहारा ले सकती थी तो वो मेरा नौकर मोहन ही था। वो अपनी गरीबी से तंग और रिश्तेदारों से टूटा हुआ लड़का था। उसे भी किसी के सहारे की जरूरत थी। जिस दिन मेरा बेटा अमेरिका रवाना हुआ था, उस दिन मैं खूब रोई थी। उसने मेरे दुख को महसूस करते हुए मुझे तसल्ली दी थी और कहा कि मैडम, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं आपको कभी भी मायूस ना होने दूंगा। उसके इन शब्दों से मैंने खुद को बेहतर महसूस किया था। उस वक्त मुझे अपने ऊपर एहसास हो रहा था कि जिस बेटे के लिए उम्र के वो सारे सुनहरे दिन मैंने बर्बाद कर दिए थे, जिसको पाला पोसा और बड़ा किया, वही आज मुझे अकेला छोड़कर चला गया था। मैं अपने कमरे में बैठी बैठी बेटे की यादों में खोई हुई रो रही थी। आज मुझे जिंदगी की तमाम चीजें याद आ रही थी। ऐसे में हमदर्दी के चंद लम्हे लिए मेरा नौकर मेरे पास आ गया। उसकी नजरें मेरे उदास चेहरे पर जाकर थम सी गई थीं। उसने मुझे दिल से दिलासा दी,
मेरे बेटे को गए आज 6 साल हो गए हैं। इन 6 साल को गुजरने के बाद अब मेरा नौकर मजबूत इंसान नजर आ रहा था। उसका वो लड़कपन और बालपन अब खत्म हो चुका था। अब वो एक जवान मर्द दिखाई दे रहा था। उसे देखकर मेरे दिल में ख्वाहिशें उभरने लगी थी कि वो मेरा गम बांट ले और हम खुशी खुशी जी भरकर बातें करें, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करें। मगर मेरे और उसके बीच जो उम्र का फासला था उसको कम करना उसके बस की बात नहीं थी और ना ही मेरे बस की। और ऊपर से वो नौकर था और मैं मालकिन थी, पर मेरे दिल में उसके लिए अच्छे ख्याल आने लगे थे। उस दिन के बाद मैं हर तरह से उसका ख्याल रखने लगी थी और वो भी पहले से ज्यादा मेरी हर बात मानने लगा था। मैंने कई बार सोचा था कि अगर मैं इस बेरंग सी जिंदगी छोड़कर एक बार फिर से नई रंगीन जिंदगी के बारे में सोचती हूँ तो यकीनन इसी तरह का जीवन साथी चाहूंगी, जो औरत की इज्जत करने के साथ साथ उसके दिल की बातें भी उनके बिना कहे ही जान जाए। लेकिन जिंदगी के इस मोड़ पर मेरा जवान बेटा मेरे साथ था और फिर मेरी उम्र 40 के पार हो चुकी थी। मेरे लिए इस तरह की इच्छा करना सिर्फ सपना ही था। मेरी और मोहन की उम्र में बहुत फर्क था। वो उम्र में मेरे बेटे के बराबर का था। उसकी उम्र मुश्किल से 23 साल के आसपास ही होगी। उसने मेरे हर गम में मेरा साथ दिया था। उसके कारण मुझे वो एहसास मिला था जो किसी भी औरत के लिए उस वक्त दरकिनार होता है जब कोई औरत अकेली और बगैर सहारे की जिंदगी गुजार रही होती है। उस वक्त किसी पराये मर्द को देखकर बहक ही जाती है। मैं मानती हूँ दौलत एक सहारा होती है, मगर दौलत इतना भी मजबूत सहारा नहीं होता है कि उसे किसी दूसरे सहारे की जरूरत ना पड़े। बेशुमार दौलत के चलते हुए भी अक्सर किसी के सहारे की जिंदगी में जरूरत पड़ती है। मुझे भी किसी के सहारे की जरूरत महसूस हो रही थी और कभी कभी तो दौलत औरत को बहुत ज्यादा घमंडी बना देती है। उन्हीं दिनों से मेरा नौकर मोहन मेरा ज्यादा ख्याल रख रहा था और मेरे दिल में उसके लिए वो जज्बात पैदा हो रहे थे जो मेरी उम्र की औरत को शोभा नहीं देता था। मैं तो एक बच्चे की माँ थी और ऊपर से विधवा भी हो गई थी। मेरी जिंदगी जीने की वो सारी उमंगें और आरजू सब अधूरी ही रह गई थी। अब जबकि मैं आज अपनी जिम्मेदारी से जागी तो मेरे दिल की सोई हुई औरत भी जाग गई थी। मैं सोचती थी काश मेरी कोई औलाद ही नहीं होती तो, और कभी सोचती थी कि क्यों नहीं मैंने फिर से अपना घर बसाया था। अगर मैंने आज अपना घर बसा लिया होता तो आज मेरे आसपास मेरे अपने तो होते। खैर, जो कुछ हो गया था उसे बदला तो जा नहीं सकता था। अब जब भी मोहन हिसाब किताब लेने मेरे पास आता था तो वो मेरे सामने बैठा होता तो उसे देखकर मेरी नीयत अजीब सी हो जाती थी। मैं किस तरह उसको अपनी नीयत बताती कि मैं दोबारा से अपना घर बसाना चाहती हूँ। मुझे अब समझ में आया था कि क्यों एक विधवा को घर दोबारा बसा लेना अच्छा होता है। लोग कहते थे कि विधवा का दोबारा शादी कर लेना कोई जुर्म तो नहीं होता है, और मैं इन बातों को अच्छा नहीं माना करती थी। मुझे लोगों से ऐसी बातें सुनकर गुस्सा आता था। मैं सोचती थी कि क्यों ये लोग ऐसी बातें मेरे सामने नहीं करते हैं। विधवा होना कोई जुर्म तो नहीं है। मेरे पास घर दौलत और औलाद सब कुछ तो था, पर मुझे और किसी के सहारे की भी कोई जरूरत नहीं थी। मगर अब लगता है कि औरत का हर हाल में असली सहारा उसका जीवन साथी होता है। एक दिन हम दोनों गाड़ी में सब्जी लेने मार्केट जा रहे थे। कार एक जगह सिग्नल बंद होने के बाद रुकी थी तो एक बुट्टी भिखार ने हाथ फैलाकर कहा, कुछ दे दो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे। मैंने 50 रुपए उसको दिए और कार आगे बढ़ा दी। मैंने हैरानी से मोहन की तरफ देखा था। मुझे देखकर मोहन भी कुछ हैरान सा हो गया था। तभी उसकी हैरानी को दूर करने के लिए मैं बोली, कमाल है ना, कभी कभी ये भिखारी भी बिना सोचे समझे कैसी अनहोनी बातें कह देते हैं। भला अब इस उम्र में मैं कैसे शादी कर सकती हूँ। तब मोहन बोलता है, कोई नहीं मालकिन, आप किसी भी तरह ज्यादा उम्र की नहीं लगती हो, जबकि मैं आपके लिहाज से आपसे उम्र में ज्यादा लगता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में खुशी का दरिया बहने लग गया था। मैंने कहा, इंसान को स्मार्ट रहना चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए, मगर तुम हो कि ऐसे काम में मगन रहते हो कि अपने शरीर का भी तुम्हें होश नहीं रहता है। मैंने मोहन से ये कह तो दिया था, लेकिन ये बात करके मैं खुद ही शर्मिंदगी का शिकार हो गई थी। अब मुझे देखकर उसने मेरी नीयत को दूर करना चाहा और बोला, मैडम सही है, आप वाकई अपनी उम्र से 10 से 15 साल कम लगती हो। मैंने मुस्कुराते हुए मोहन से कहा, बस रहने भी दो, तुम मुझे क्यों बिना वजह ही गलत फहमी में डाल रहे हो। मैडम जी, मैं सच्ची कह रहा हूँ,
मोहन यकीन दिलाने के भाव से अपनी बात पर जोर देकर मुझसे मेरी तारीफ करते हुए कहने लगा, मैडम जी, आप आज भी बहुत खूबसूरत हंसी जवा औरत लगती हो। आपकी उम्र की औरतों से आप बेशक कम उम्र की लगती हैं। आपने जिंदगी में क्या देखा है? आपने तो सिर्फ अपने बच्चे की परवरिश की है और उसकी देखरेख की फिक्र करती रही हो। आप चाहे तो आप अब भी अपने हिस्से की खुशियां हासिल कर सकती हो। मैंने चौंकते हुए मोहन से कहा, मोहन, ये तुम क्या कह रहे हो? मोहन को देखकर मैं हंस पड़ी और बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? और मुझे लगता है कि तुम मुझे बहला रहे हो। मोहन डरते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं शायद अपनी औकात से ज्यादा ही आगे बढ़ गया हूँ। फिर दबे अंदाज में मोहन बोला, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। शायद आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी हैं। मैं बिना सोचे समझे कुछ ज्यादा ही कह गया। मैंने मोहन से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर तुम ही सोचो, आज की उम्र की लड़कियां घर में बिन ब्याही बैठी हैं, तो ऐसे में मुझ जैसी उम्र दराज विधवा से कौन शादी करेगा? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहने की गुस्ताखी करूं। मैंने कहा, बोलो। तो मोहन ने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे आप पसंद हो, अगर आप चाहे तो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा नौकर मुझसे ऐसी फरमाइश करेगा, यूं अचानक कभी मुझे इतनी बड़ी बात कह देगा। मैं एकदम खामोश सी हो गई थी। वो समझा मैं नाराज हो गई हूँ, तब उसको भी सांप सूंघ गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, मैडम जी, मुझे आप माफ कर दीजिए। आपसे मैं ये बात करके बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने खुद को संभाला और दिल की धड़कनों को काबू में करते हुए बोली, मैं नाराज नहीं हुई हूँ मोहन, तुम वाकई बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारी उम्र में बहुत फर्क है। मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे हमदर्दी के तहत ऐसी जज्बाती बात कही है, लेकिन जज्बाती फैसलों पर हमेशा इंसान को पछताना पड़ता है। वो मुझसे मिन्नत करके समझाने लगा कि ये जज्बाती फैसला बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत सोच समझकर ये बात आपसे कही थी। मेरी और तुम्हारी उम्र में बहुत फर्क है, और मोहन, मैं अब और बच्चों की माँ भी नहीं बन सकती हूँ। मैं उस उम्र से भी आगे निकल चुकी हूँ जिस उम्र में औरतें बच्चे पैदा करती हैं, जबकि तुम्हारी उम्र के लोग शादी के बाद बच्चों की ख्वाहिश करते हैं। तो मोहन बोला, आपकी तो औलाद है ना, आयुष, आयुष को संभाल कर रखें। और मैं जरूरी नहीं समझता कि मेरी औलाद हो। मुझे लगा कहीं ये मेरी दौलत पर नजर ना जमाए हो। इस कम उम्र के छोटे से बंदे से शादी करने का मतलब तो बुढ़ापे में खुद की मिट्टी पलित करना था। अच्छा, तुम सोच लो। मैं सोचकर जवाब दूंगी, और मैं एक अजीब सी उलझन में फंस गई थी। दिल कहता कि इस बात को मान लूं, और दिमाग कहता, नहीं, अब वक्त बीत गया है। इंसान इतने भी अच्छे नहीं होते हैं। अच्छे खासे मर्द भी धोखा दे दिया करते हैं। उसके बाद काफी दिन हम दोनों चुप रहे, और ये चुप बेमानी तूफान अंदर अंदर ही और जोर से पनपने लगा था। अब मैं रातों को ना तो सही से सो सकती थी और ना ही दिन को मुझे चैन आता था। दिल बार बार मोहन के कारण बेचैन हो जाता था, और अब उसके लिए प्यार और बढ़ गया था। घर में अब कौन था मोहन के सिवाय? उस पर मेरी जिम्मेदारी थी। उसे मुझे डॉक्टर के पास ले जाना होता था, और मेरी दवाइयां भी उसे ही लानी होती थी, और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभा रहा था। मैंने सोचा, वाकई अकेली औरत को किसी मजबूत सहारे की कितनी जरूरत होती है। मुझे मोहन से मोहब्बत नहीं थी, मगर यकीनन वो अब मेरी जरूरत बन गया था। उसने अपने साफ सुथरे जज्बात से मेरे दिल में एक ऐसी जगह बनाई थी कि दिमाग ने उसको नौकर की बजाय अपना हम साथी समझना शुरू कर दिया था। अब मैं हर दिन उसके बारे में सोचती रहती थी, और ज्यादा सोचने से मेरा वजूद भी अब जवाब दे गया था। सर में दर्द रहने लगा। मैंने बिजनेस के मामले से भी हाथ उठा लिए थे, और अब मैंने सारी जिम्मेदारियां मोहन को दे दी थी। एक दिन सर में बहुत तेज दर्द था, और मैं अपने हाथों से अपना सर दबा रही थी कि तभी मोहन ऑफिस से घर आ गया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी, और वो मेरे कमरे में आने की इजाजत मांग रहा था। मैंने भी कहा, आ जाओ ना। वो कमरे में आकर फाइलों के लिए बोला। मेम, जरा इन फाइलों को देख लीजिए। मैंने कहा, ओके, देखती हूँ, मगर मेरा सर दर्द से बहुत ज्यादा फट रहा है। वो कुर्सी लेकर मेरे पास आ बैठा और एक एक करके फाइलें मेरी तरफ रख दी और बोला, क्या मैं आपका सर दबा दूं? मैंने ने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और फाइल मत खोलो, सुबह दिखा देना। उसे मना करने के बावजूद भी वो मेरी परेशानी पर हाथ रखा और मेरा सर दबाने लग गया। उसका स्पर्श पाकर मुझे बेहद सुकून मिला।
हालांकि मैंने पति के मौत के बाद कभी किसी पराये मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था और इज्जत की जिंदगी गुजारी थी। लेकिन कभी कभी कोई कमजोर पल इंसान को अपने वश में कर लेता है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बस मैंने आंखें बंद कर ली और यूं जाहिर किया कि जैसे मुझे कुछ होश ना हो। उस वक्त मोहन ने भी जान लिया कि मैं क्या सोच रही हूँ और वो मेरे कमरे से चला गया और जाते हुए बोला, मैडम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कर लें, मैं सुबह आपसे फाइलें चेक करवा लूंगा। वो अगले दिन भी नहीं आया और ना उसके बाद वाले दिन भी आया। मैंने उसको फोन किया तो वो बोला, ऑफिस से आज आपके पास आ जाऊंगा, सोचा आप आराम कर रही हैं। मैं भी यहाँ व्यस्त था, ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा था जिस कारण आपके पास ना सका। उसका लहजा इस कदर था कि मुझे लगा अब वो मेरे घर के काम छोड़कर चला जाएगा। उसको मेरे डर और परेशानी का अच्छी तरह से पता था। शाम को वो आ गया और मुझसे कुछ फाइलें चेक करवाई। उसे मुझसे कुछ कागजात पर दस्तखत करवाने थे, सो मैंने वो भी कर दिए। तब उसने कहा, मैडम आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अभी तक। शायद आप इतने जरूरी फैसले से डर रही हो, शायद आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, हम भुला देते हैं कि हमारे बीच में कभी कोई ऐसी बात हुई थी। आप भी अपने आप को मजबूत रखें ताकि आपके बिजनेस पर बुरा असर ना पड़े और बिजनेस की बात पर पहले की तरह दिलचस्पी दे। मेरे बेटे आयुष ने काफी पैसे मंगवा लिए हैं। अब मैं और ज्यादा बिजनेस पर ध्यान देने लगी थी। मेरे गम के बादल हट गए थे, मगर उसका ख्याल दिल से नहीं निकला था। ना चाहते हुए भी मैंने कह दिया कि मुझे मोहन की जरूरत है। मेरे बेटे को ऊपर वाला सलामत रखे, मगर अब वो अपनी नई जिंदगी में गुम हो गया था। मुझे मालूम था कि मैं वाकई घर बसाना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे बारे में जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझसे शादी करने में तुमको घाटा होगा, जबकि मुझे नहीं। वो बोला, मैंने सोच समझकर ही फैसला किया है, तो ठीक ही किया होगा ना। मगर मैं बेटे को कैसे कहूँ कि मैं उसकी उम्र के लड़के से शादी कर रही हूँ। तो मोहन बोला, आप अपने जेठ को कहे, वो वही है। इस मामले में लोग तरह तरह से सोचते हैं, यकीनन वो आपकी मदद जरूर करेंगे। बड़ी हिम्मत करके मैंने जेठ को फोन कर दिया और उसको अपने मसले से अवगत करवाया। तो वो बोले, आप जरूर शादी कर लो, आयुष को मैं संभाल लूंगा, लेकिन बिजनेस की मालकिन आप ही रहना, किसी और को मालिक ना बनाना, वरना अपने हाथ कटवा बैठोगी। जेठ की इजाजत से मैंने मोहन से शादी कर ली। उन्होंने बेटे को बाद में बता दिया था, मगर उसको वो इस बात पर राजी ना कर सके कि वो माँ की दूसरी शादी को स्वीकार कर ले। वो बहुत नाराज हुआ था और उसने मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। कुछ साल बाद इंडिया आकर बिजनेस भी अपने नाम करवा लिया और मुझे सिर्फ मकान और जेवरात देकर सारी दौलत खुद ले गया। बेटे को बिजनेस संभालते देखकर मैं भी खुश थी, मगर काश वो मुझसे राजी हो जाता तो मेरे दिल को और भी सुकून मिल जाता। खैर, मेरी दौलत का लालच मोहन को भी ना था। उसको एक और जगह बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। ये कदम उठा करके मैंने अपना बेटा जरूर खोया था, मगर मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ। मोहन को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। उसने वाकई उम्र के फर्क के बावजूद भी मुझसे सच्ची मोहब्बत की थी। मेरा इतना ख्याल रखा कि मुझे जरा भी तकलीफ ना होने दी। लेकिन मेरा दिल उसकी इतनी सारी मोहब्बत पाकर भी बेसकून ही रहा, क्योंकि जिस बेटे की खातिर मैंने जवानी के सुनहरे दिनों को कुर्बान करके परवान चढ़ाए थे, आज उसको मुझसे मिलना तक भी मंजूर ना था। आखिर मेरा बेटा ये क्यों नहीं समझता कि मुझे भी किसी के सहारे की जरूरत थी। कल को वो भी तो शादी करके अपनी पत्नी के साथ मसरूफ हो जाता। मुझे भी तो बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखने वाला चाहिए था ना। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या मैंने मोहन से शादी करके गलत किया था या सही? क्या एक विधवा को शादी करने का हक नहीं होता है? क्या एक विधवा को उसकी जिंदगी जीने का हक नहीं होता है? जरूर बताना। खैर, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए, जिससे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई कहानी में। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।